टाइम में प्री टर्म डिलीवरी यानी कि प्री मेच्योर डिलीवरी के क्या कारण होती है, आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है। अगर प्री टर्म डिलीवरी होती है तो इससे बच्चे को क्या क्या नुकसान होता है, आज के इस वीडियो में इसका बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अब प्री टर्म डिलीवरी या प्री मेच्योर डिलीवरी होने के कारण क्या होते हैं। प्री टर्म डिलीवरी होने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले तो अगर आपका वेट बहुत ज्यादा हो गया है या वेट अंडर वेट है, या वेट बहुत ज्यादा हो गया या वेट बहुत कम भी है, उस केस में भी आपको प्री टर्म डिलीवरी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको हार्ट डिसीज है यानी हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको जेस्टेशन डायबिटीज है, आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया है, लो लाइन प्लेसेंटा है, आपको फाइब्राइड्स का इश्यू है, तो इन सारे केस में क्या होता है कि आपके प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपका बच्चे के आसपास का पानी यानी कि जो एम्नियोटिक फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है, बच्चे के गले में गर्भ नाल फंस जाती है, तो इन सारे केस में भी आपके प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर आपको प्रीटर्म डिलीवरी के लिए बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी टाइम में अगर आपको प्रीटर्म डिलीवरी ना, उसके लिए कुछ तो ऐसी चीजें होती हैं जिनका कि हमें खुद से ख्याल रखना होता है। कुछ तो ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें कि प्रीटर्म डिलीवरी करनी ही पड़ती है, डॉक्टर ही आपको सजेस्ट करते हैं कि प्रीटर्म डिलीवरी आपने करनी पड़ेगी। प्रीटर्म डिलीवरी अगर होती है तो इससे बच्चे को क्या क्या नुकसान होते हैं अब ये जानते हैं। ये जो आपको डेट दिया है उस डेट पे आपकी डिलीवरी होती है, सेम डेट पे तो नहीं होती, इसके आगे या पीछे कुछ दिन ऐसा होता है। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी जो डॉक्टर ने डेट दिया है उससे 4 वीक पहले होती है, 3 वीक पहले होती है, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रीटर्म डिलीवरी हुई है। उस टाइम पे अगर बच्चा प्रीटर्म डिलीवरी मिलता है या प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है तो उससे बच्चे को ये नुकसान होता है कि बच्चे को डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को सांस लेने की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों को शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम भी हो सकती है, बच्चे को जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए बहुत बारी क्या होता है कि जब आपके बच्चा पहले होता है यानी कि 7 से 8 महीने में होता है तो उस टाइम बच्चे को जार में रखा जाता है, ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, उससे किस टाइप की प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स टाइम ये बहुत जरूरी होता है कि आपके प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो। आप खुद से इतनी तो कोशिश करिए कि आपका डिलीवरी ना हो। इन केस अगर कोई ऐसी कंडीशन आ रही है जिस केस में डॉक्टर आपको करने को बोल रहा है वो अलग बात है, लेकिन आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आपके प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो, क्योंकि बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चे को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपको अपने वेट का ध्यान रखना है, आपको एक आइडियल वेट मेंटेन करना है। अब बहुत ज्यादा भी ओवर वेट नहीं करना है, आपको बहुत ज्यादा अंडर वेट भी नहीं लेना है। ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं खाना है, आप कुछ अच्छे से डाइट नहीं ले रहे हैं, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि उससे आपका वेट जो है अंडर वेट रह जाएगा, आपका वेट अच्छे से नहीं बढ़ेगा, इसकी वजह से भी प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है यानी कि आपको क्रेविंग हो रही है, आप कुछ भी खा रहे हैं, बाहर के फास्ट फूड जंक फूड प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो इससे आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इससे भी आपको वेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन ये होती है कि अगर आपको आपकी लो ब्लड प्रेशर है, इस केस में क्या है कि डॉक्टर आपको प्रॉपर बेड रेस्ट के लिए ही बोलते हैं। अगर आपको फाइब्राइड का इशू है तो उस केस में डॉक्टर आपको बेड रेस्ट के लिए ही बोलते हैं। और अगर आपको ट्विंस बेबी है तो उस केस में क्या होता है कि डॉक्टर आपको बेड रेस्ट के लिए ही बोलते हैं। तो अगर डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट के लिए बोला है तो आपको बेड रेस्ट ही करना है। आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है इस टाइम जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो या आपके प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ गए। डॉक्टर ने अगर आपको बेड रेस्ट बोला है तो आपको बेड रेस्ट करना है। डॉक्टर ने बहुत बार क्या होता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से भी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम में हमें कैल्शियम की मेडिसिन डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, और हमें कैल्शियम के कुछ नेचुरल सोर्स होते हैं वो भी लेना चाहिए। कैल्शियम के नेचुरल सोर्स में क्या क्या ले सकते हैं, इसी मेरा क्वालिटी वीडियो है वो जाके आप देख सकते हैं। प्रेगनेंसी टाइम में आपको कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कैल्शियम की कमी होती है तो उससे भी बच्चा कमजोर रह जाता है, आप वीक होते हैं, आपका वेट अच्छे नहीं बढ़ता है, और आपके प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत बारी क्या होता है कि जब बच्चे के गर्भ में नाल फंस जाती है तो उस केस क्या होता है डॉक्टर आपके प्रीटर्म डिलीवरी कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम में बच्चे को ब्रीथिंग लेने में, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अचानक से बहुत ज्यादा हाई हो गया, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इस केस में डॉक्टर आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी के लिए बोलते हैं। लेकिन आपको अपने बीपी मेंटेन रखना है, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा नमक खाना अवॉइड करें, नॉर्मल रेट में नमक खाएं, और टाइम टाइम पर अपने बीपी चेकअप कराते रहें कि अगर आपका बीपी थोड़ा बहुत हाई हो भी रहा है तो वो टाइम पे कंट्रोल हो सके। इस टाइम में आपको पानी अच्छे से पीना है, आपको ये नहीं करनी है कि आप पानी कम पिए या फिर लिक्विड अच्छे से ना लें, क्योंकि बच्चे के आसपास का पानी यानी कि आपका फ्रूट सूख जाता है, उसकी वजह से भी आपके प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपके बच्चे को भी इसमें प्रॉब्लम होती है, बच्चे का पेट अच्छे से नहीं होता, बच्चे का मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाती है, इसीलिए डॉक्टर आपके प्रीमेच्योर डिलीवरी कर देते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी में आपको अच्छे से पानी पीना है, जितना हो सके उतना लिक्विड ले, पूरे दिन में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिए। सारे केस ऐसे होते हैं कि अगर आप स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो उसकी वजह से भी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो आपको प्रेगनेंसी अगर जब से आप प्लान कर रहे हैं आपको तब से स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, स्मोकिंग भी नहीं लेना है, और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए जब प्लान कर रहे हैं तभी आपको नहीं लेना है।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो तो फॉलिक एसिड है वो आपको स्टार्टिंग से ही लेना चाहिए, यानी कि आप जब से प्लान कर रहे हैं आप तब से भी ले सकते हैं, और स्टार्टिंग के 6 मंथ में भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करते ही करते हैं, कुछ लोगों को पूरे 9 मंथ भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो फॉलिक एसिड भी आपको जरूर लेना चाहिए, इससे क्या आपका बच्चे की ग्रोथ में डेवलपमेंट अच्छे से होती है और आपके प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस कम होते हैं। प्रेगनेंसी टाइम में आपको बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा खड़े होकर काम करते हैं, यानी कि जिनकी शिफ्ट वर्क जिनकी वर्किंग जिनका वर्किंग प्लेस ऐसा है जैसे उनको खड़े होकर ही काम करना होता है, तो उस केस में भी ऐसे चांसेस होता है उनके प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस रिस्क ज़्यादा होता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपका वर्किंग प्लेस ऐसा है कि आपको सिर्फ खड़े होकर काम करना पड़ रहा है, तो आप जो भी आपके मैनेजर हैं या कोई भी है, उनसे बात करके आप वहाँ पे बैठने की अरेंजमेंट करें और आप बहुत देर तक खड़े रहना अवॉइड करें। कंटिन्यू 6 घंटे से ज़्यादा अगर आप खड़े रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का खतरा रहता है। तो इसीलिए आपको प्रेगनेंसी टाइम में 6 घंटे से ज़्यादा खड़ा नहीं होना है। वैसे तो आपको कंटिन्यू 2-3 घंटे भी खड़ा होना अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आपका वर्किंग एरिया ऐसा है तो उस केस में आपको 6 घंटे से ज़्यादा खड़ा नहीं होना है। आपको जिन लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, जो उनका भी रूटीन ऐसा होता है कि उनकी टाइम पे चीज़ें नहीं हो पाती हैं, उनका रूटीन ऐसा चेंज हो जाता है, उसकी वजह से भी आपके प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रेगनेंसी टाइम में इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, आपके हार्मोन्स की कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको किसी टाइम की कोई प्रॉब्लम ना हो। टाइम टाइम पर डॉक्टर से चेकअप कराते रहें, अपना बीपी, हीमोग्लोबिन, शुगर ये सारी चीज़ें चेक कराते रहें, ताकि वो बहुत ज़्यादा बढ़ी ना हो, बहुत ज़्यादा घटी ना हो, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे और आपका वाला बच्चा भी हेल्दी रहे। ये सारी चीज़ें जिनका कि आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आप अगर आप कैरी करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका बच्चा टाइम पे होता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी या प्रीटर्म डिलीवरी होने का रिस्क कम हो जाता है। तो प्रेगनेंसी टाइम में आपको इन सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर ने अगर आपको बेड रेस्ट बोला है तो आपको बेड रेस्ट ज़रूर करना है, आपको इसमें बिल्कुल भी कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, वीडियो हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।